करेंगे। अभी फेसबुक में 2 मिलियन होने वाला है, यूट्यूब में 4.5 लाख है। तो कहीं ना इनकम के बारे में जानने के लोगों को बहुत झूठा केस भी किया गया कि मैं सांप का विष बेचता हूँ, सांप का चमड़ी बेचता हूँ, वन्य जीवों का तस्करी करता हूँ, ये तमाम सारी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए पॉडकास्ट में। आपके मन में एक ख्याल आता होगा सांप। जब सांप के बारे में आप सोचते हैं आपके मन में एक डर चढ़ता होगा कि चलिए भागते हैं। तो हम मिलाने वाले एक ऐसे शख्स की जो सांप को देख कर भागते नहीं, सांप को देख कर डर उससे भिड़ते हैं। आखिर क्यों भिड़ते हैं? क्योंकि सांप को देख कर लग में कहीं ना कहीं लोगों के मन में ख्याल आता है कि चलो भागते हैं, नहीं काट लेगा, जान चला जाएगा। तो वो एक ऐसा शख्स मिलाने वाला जो वो सांप को तो बचाने जाते हैं, सांप के साथ साथ लोगों को भी बचाने की कोशिश करते हैं। और ये बचाने के दौरान ना जाने कितनी घटनाएं इसके साथ घट चुकी होगी। वो सफ़र को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अपना जान को जोखिम में रख के लोगों को क्यों बचाने जा रहे हैं, इसके पीछे इसका क्या मकसद है। ये सारे सफ़र को जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे बीच है प्रकाश यादव जी। पेज पे लगभग 2 मिलियन फॉलोवर होने वाले हैं और यूट्यूब पे 4.5 लाख के आसपास में फॉलोवर है। तो ये पूरा सफ़र को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सफ़र कहाँ से शुरू हुई और ये सफ़र कहाँ तक जाएगी। तो सारे जर्नी को जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2 मिलियन के लिए स्वागत है। तो बताइए जो 2 मिलियन का जो सफ़र है फेसबुक पे कैसा रहा? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं हूं प्रकाश यादव, जो मैं तोपचाची धनबाद का रहने वाला हूं। और मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा इस चैनल को, द लाइफ लर्नर, जो मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे एक मंच मिला जहाँ मैं अपने संघर्ष को बयां कर पाऊँ। मैं मेरे ज़िंदगी के जो भी दुख भरी कहानी है वो आप सभी तक शेयर कर पाऊँ, तो मौका मिला है अभी। तो चलिए, सबसे पहले धन्यवाद संतोष जी को जो चैनल पे बुलाएं मुझे। और मेरा एक फेसबुक पेज है जिसमें अभी 1.9 मिलियन के आसपास फॉलोवर्स है, मतलब अभी 2 मिलियन होने वाला है। और दूसरा यूट्यूब चैनल है, वो भी प्रकाश एनिमल वेलफेयर के नाम से है, जिसमें 4.5 लाख के करीब में सब्सक्राइबर्स है। तो ये सफ़र मैंने बहुत ही संघर्ष के साथ तय किया है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो उद्देश्य है वो इंसान को सांपों से तथा सांपों को इंसानों से बचाना है। इसमें मैं ये करता हूं कि जहां कहीं भी अपने एरिया में या अपने एरिया से कोसों दूर सांप निकल जाता है लोगों के घरों पे, तो लोग सांपों को ना मारे या फिर सांप लोगों को ना काट ले। इससे मतलब दोनों को बचाते हुए हम लोग जाते हैं, सांपों का रेस्क्यू करते हैं और सांपों को जाकर जंगल में आज़ाद कर देते हैं। तो इस दरमियान मुझे मेरे ऊपर झूठा केस भी किया गया कि मैं सांप का विष बेचता हूँ, सांप का चमड़ी बेचता हूँ, वन्य जीवों का तस्करी करता हूँ। ये तमाम सारी परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ा। और आज भी हमारे ऊपर केस जो है चल ही रहा है। हालांकि मैंने कभी इससे घबराया नहीं, बाकी आप लोगों का सपोर्ट था, सभी लोगों का आशीर्वाद था कि मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं लगातार निरंतर अपने कार्यों के प्रति समर्पित होकर काम करते आ रहा हूँ। जब सोशल मीडिया का बात आता है तो इसमें एक मन में एक ख्याल आता है बहुत सारा पैसा। सोशल मीडिया जैसे जितना और ज़्यादा फॉलोवर आता है सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा कमाता होता है। हमारे ऑडियंस भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी फेसबुक में 2 मिलियन होने वाला है, यूट्यूब में 4.5 लाख है। तो कहीं ना इनकम के बारे में जानने के लोगों को बहुत ज़्यादा अपेक्षा रहती है। कहीं ना कहीं आप समाज सेवा के रूप में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकम भी रहता है। तो क्या कुछ अर्निंग है? जी, पैसे की बात की जाए तो मैंने बहुत पैसा नहीं कमाया, मैंने प्यार और आशीर्वाद बहुत कमाया। क्योंकि जनरली हमारे वीडियो में ऐसा होता है कि आपको भी पता होगा कि बहुत सारा ऐसा रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारा ऐसा कम्युनिटी गाइडलाइंस है और सांप वगैरह को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं उसमें तुरंत येलो डॉलर आ जाता है। येलो डॉलर आने का मतलब होता है उसमें अर्निंग ही नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत बस दाना पानी चल जाता है, जिससे हम लोग समाज सेवा भी कर लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग कोई चार्जेस नहीं करते। अब मान लीजिए कहीं हम लोग गए भी तो वहाँ पे कुछ लोग खुशी से दे देते हैं तो हम लोग उसको रख लेते हैं, क्योंकि एक लोग खुशी से दे दिए और ऐसे 5 लोग होंगे जो सक्षम नहीं होंगे, हम लोग उनके लिए भी काम करते हैं। ऐसा हमने कभी इसी गांव में, मैं कुछ साल पहले आया था तो यहाँ पे एक शायद एक आदमी को सांप काट लिया था। भारत का सबसे खतरनाक सांप जिसको हम लोग करेत बोलते हैं, कॉमन करेत, वो काट लिया था। लगातार यहाँ पे झाड़ फूक तंत्र मंत्र चल रहा था। तो हम लोग तुरंत जो है आए, अंधविश्वास को दूर किए, तुरंत हॉस्पिटल ले गए। महज मुझे लगता है कि 10-20 मिनट और लेट होता तो जान चला जाता। लेकिन हम लोग दिन को दिन नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते। अंधविश्वास को दूर करने के लिए, बेजुबानों की रक्षा के लिए और अन्य इंसानों की भी रक्षा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। आप बोले दाना पानी चल जाता, फिर अब देखते हैं आपका फेसबुक इंस्टा में भी लगभग अच्छा खासा पॉपुलैरिटी देखते, बड़ा बड़ा गाड़ियों में घूमते हैं, थार है खुद की। ये सब कहाँ से आया? ये खुद का भी इनकम है, मेरे भाई का भी है, उपकार है मेरे ऊपर। अब शुरू से हम कोई काम करते नहीं, कोई जॉब नहीं है हमारा।
ना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हम बस फिर भी थोड़ा बहुत- एग्जैक्ट कोई अगर बता पाए तो कहाँ कहाँ Exact कितना है? फेसबुक वगैरह से थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह, कुछ वीडियोस वायरल हो जाता है तो उससे अर्निंग हो जाता है, उससे जो अर्निंग होता है फिर समाज में लगा देते हैं, कुछ पैसा हमारे शौक में भी पूरा होता है। अब हर इंसान की अपनी अपनी अच्छा, इच्छाएं होती आप है। जिस प्रकार का काम करते हैं, ये एक ऐसा काम है जिसे देख के लोग भागते हैं, डर लगता है, जिससे मन में मेरा ख्याल आता है कि अरे ये सांप है, भागो भागो, सबसे पहले भागने का काम करता है और वो आप भिड़ने का काम करते हैं, तो ये साहस कहाँ से आया? साहस पहले तो मैं बता दूं कि मुझे बचपन से ही जानवरों से बहुत लगाव था। मैं जब छोटा था मैंने बहुत सारे डॉग का रखा है, लेकिन मेरे ऐसे कई सारे डॉग रहे जिनका सड़क हादसे में, क्योंकि सड़क पे ही घर था हमारा, सड़क के जस्ट हाईवे के बगल में, तो डॉग क्या होता था, कोई जानवर गाय बैल को देखकर दौड़ जाता था तो मृत्यु हो जाता, तो काफी दुख होता था मुझे। तो इसी तरह से क्या हुआ कि बेजुबानों के प्रति मेरा लगाव बढ़ता गया और फिर धीरे धीरे हम इस फील्ड में आए और सांपों का रेस्क्यू करने लगे। उसके बाद जनरली डर खत्म हो गया। हालांकि डर मुझे अभी भी है, क्योंकि डर होना बहुत जरूरी है। अगर डर खत्म हो जाएगा तो इंसान खत्म हो जाएगा। मान लीजिए मेरे अंदर से डर बिल्कुल निकल गया है, ये सांप है, ये हमको काटेगा, हमको क्या काटेगा, अगर हम अपने मन में ये सब सोच लिए, हमको अहंकार आ गया, तो समझ लीजिए कि मेरा मृत्यु होने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। अच्छा, ये जब आप अभी तो मानते, अभी बोल रहे कि डर खत्म हो गया, जब आप पहला सांप पकड़े होंगे तो उस समय तो डर लगा होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस समय कैसा लगा था जब आप? थोड़ा बहुत देखिए, नॉन वेनमस सांप, बिना विषैला सांप को पकड़ते पकड़ते आदत हो गया, फिर धीरे धीरे विषैला सांप को पकड़ने लगे। हालांकि सांप जब तक आप उसको परेशान नहीं करेंगे, जब तक उस पे गलती से आप पैर ना देते, तब तक वो नहीं काटता। वो भी समझता है हम लोग जिस तरह से जाते हैं वो मुसीबत में होता है, हम लोग उसका रेस्क्यू करते हैं। हालांकि सांप गुस्से में जब आ जाता है तो काट लेता है। अभी कुछ दिन पहले ही मुरली वाले हौसला सर को सांप ने काट लिया था। सांप को काटने का रीजन ये था कि वो जाल में फंसा हुआ था, लोग भी उससे बहुत सारा परेशान किए होंगे, डंडा वगैरह टच करके या खींच करके, सोचे होंगे कि निकाल देते हैं, तो जाल में फंसे रहने के कारण उसका शरीर दब जाता है, वो पतला पतला जाली से, तो वो और गुस्सेल प्रवृत्ति में आ जाता है। उसके बाद वो फिर काट लेता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 10 में से 9 सांप जहरीले नहीं होते हैं, जी बिल्कुल। तो फिर भी लोग इससे डरते हैं। तो क्या कुछ अगर लोगों को आपको जागरूक करना है तो क्या कुछ कहिएगा कि जब कोई किसी भी प्रकार से हादसा हो तो आप सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्योंकि झाड़ फूक में लोग अपना कहीं ना कहीं बहुत सारा जान गंवा बैठे हैं इसमें। पहले तो मैं बता दूं कि भारत में टोटल लगभग 274 या 294 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जिसमें से 45 से 50 सांप ही विषैले होते हैं। और अगर झारखंड की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 4 से 5 प्रजाति के ही सांप विषैले हैं। और विषैले सांपों की अगर बात की जाए तो जिसमें से एक कोबरा हो गया, जिसको हम लोग नाग गेहूं और खरीस के नाम से जानते हैं, एक करेत हो गया जिसको हम लोग चिट्टी सांप बोलते हैं, एक और बैंडेड करेत हो गया जिसको हम लोग राज सांप के नाम से जानते हैं, और एक हो गया बैम्बू पीट वाइपर, जो कि हमारे इस एरिया में खासकर ज्यादातर मात्रा में पाया जाता है। ग्रीन कलर का होता है, वो पेड़ों में रहता है, हरे पत्तियों के ढेर में छिपकर बैठा हुआ रहता है, जब भी लोग उसके पास जाते हैं वो काट लेता है। अच्छा, ये तो हम लोग सांपों के बारे में बहुत कुछ जानकारी लिए। हम ये जानना चाहते हैं कि जब कोई लड़का पढ़ता है, आप भी जैसे पढ़ रहे थे, पहला ख्याल रहता है कि कहीं पे हम सरकारी नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, तो आप में मन में ऐसा क्यों लगा कि हम नहीं इसी फील्ड में जाना चाहिए? नहीं, कंपटीशन की तैयारी कभी किया करते थे। नहीं, क्या कुछ हुआ उस पे? मतलब मेरे पापा का डेथ होने के बाद हम कंपटीशन की तैयारी किए। थोड़ा सर पे लोड था कि नहीं कुछ करना है, कुछ करना चाहिए आएगा भविष्य को सिक्योर करने के लिए। लेकिन फिर पता नहीं भगवान का कृपा रहा और हम लोगों के बीच में आए, सोशल मीडिया में आए, लोगों को जागरूक करने लगे, और इस फील्ड में आने के बाद इस फील्ड में हम लीन हो गए, इस फील्ड में अपने आप को समर्पित कर दिए। अब जहाँ कहीं भी हमारा जरूरत पड़ेगा समाज को, हम हर एक तरह से जो है खड़े होने के लिए तत्पर। मतलब आपको इस बात का अफसोस नहीं कि हमने जो किसी चीज़ का तैयारी किया था, पढ़ाई किया था, वो नहीं हो पाया, वो उससे बेहतर अभी फील करते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर रहता है? अभी बेहतर फील करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य की इच्छाएं असीमित है मगर संसाधन सीमित है। तो किसी भी चीज को सोच कर परेशान नहीं होना है। जब भगवान की मर्जी होगी, ईश्वर की मर्जी होगी, उस जगह पे हम पहुंच नहीं, बहुत सारे ऐसे, जैसे आप एक सेम एज में आते हैं तो बहुत सारे युवा को लगता है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, अगर वो नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो पाया। तो अगर सरकारी नौकरी में आप सफल नहीं हो पाए तो जिंदगी मतलब खत्म हो गया। तो कैसे, क्या कुछ कहिएगा अगर कुछ लोग? आप जिस भी फील्ड में हो, आप कोई भी खराब से खराब काम कर रहे हो और अगर आप उसको निरंतर करते जाइएगा तो उस काम में आप सफल हो जाइएगा। उस काम में आप अगर 100% दे दिए तो आप आगे बढ़ जाइएगा, चाहे जो भी काम आप करते हो। लगभग आप कितने दिनों से सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं? लगभग सोशल मीडिया में 6 साल से। समय देना पड़ता सब चीज में। जी, मेरा एक यूट्यूब चैनल था जो
मेरा यूट्यूब चैनल हैक भी हो गया था और ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल, वरना भी मेरा मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होता। इसमें भी जल्द से जल्द हो जाएगा, 4.5 बहुत स्पीड से बस बढ़ आप रहा है। लोगों का दुआ रहे तो हो जाएगा। क्या कुछ आगे का प्लान है? ये रेस्क्यू को करना है कि आगे कुछ और भी आगे का सोचे हैं? प्लान है, जो मेरा ट्रस्ट है, मैं ट्रस्ट चला रहा हूँ, प्रकाश एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट। बस इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाना है और मुझे एक शेल्टर बनाना है, एनिमल शेल्टर, जिसमें मैं जहाँ कहीं भी सड़क पे गाय, डॉग या कोई भी एनिमल का ये होता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो हम लोग उसको लाएंगे, अपने शेल्टर में रखेंगे और जो ठीक होने लायक रहेंगे, मान लीजिए बहुत सारा पैरालाइज कंडीशन आ जाता है, फिर चलना फिरना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो उसको हम लोग अनंत काल के, मतलब वो जब तक जीवित रहे हम लोग अपने पास रखेंगे। मतलब जो जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव देखने को मिलता है, क्योंकि आपका इंस्टाग्राम में चेक करते रहते तो बहुत सारे जो बोल नहीं पाते उस प्रकार के जानवरों को मदद करने पे शायद अधिक खुशी मिलती होगी। जी, मेरे पर आरोप प्रति आरोप लगते रहता है, लेकिन मैं उससे घबराता बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा जो काम है वो मैं लगातार करते रहता हूँ। अभी आए दिन आप देख रहे होंगे सड़क पे मैं जहां से गुजरता हूँ, जहां कहीं भी गाय या बैल बैठे हुए मुझे दिखाई देता है, मैं जाकर बेल्ट रेडियम वाला मैं उसके गले पे लगाता हूँ, ताकि सड़क दुर्घटना ना हो। क्योंकि अभी आप भी चलते होंगे रास्ते में तो कई जगह देखते होंगे, कहीं गाय मरी हुई है, कहीं कुत्ता मरा हुआ है, तो बहुत सारी चीजें आप लोग सड़क में देखते होंगे, लेकिन हम उस चीज को अंदाज नहीं करते हैं। उस पर हमसे जो हो पाता है हम वो करते हैं। आप आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं, जब कोई भी स्नेक सेवर पे कोई भी काम रेस्क्यू करता है उसमें सबसे बड़ा आरोप लगता है कि जहर बेचने का, इस सांपों को तस्करी करता है, तो कहाँ कुछ ये सच्चाई होती है क्या? ये लोग आरोप लगाते हैं। होता क्या है, सांप किनके घर पे निकलता है? राजा महाराजा के घर पे निकलता नहीं है, गरीब गुरबे लोगों के घर पे निकलता है। मान लीजिए जिनका मट्टी का घर है, जिनका खपड़ा का घर है, उनके घर पे सांप निकलता है। और हम लोग वैसे लोगों से चार्ज नहीं करते, कोई हम लोग रेस्क्यू चार्ज तो लेते नहीं है, आपको मैंने बताया। और हम जाते हैं सांप को रेस्क्यू करने के लिए, और सांप को रेस्क्यू करने के बाद हम लोग उसको जंगल में छोड़ देते हैं। तो लोगों के माइंड में ये चलने लगता है कि ये आया, ठीक है, ये आया, सांप को रेस्क्यू किया और सांप को लेकर चला गया, तो उसको प्रॉफिट कहाँ से हुआ? अच्छा, वो सोचने लगता है कि आखिर फ्री क्यों किया? हाँ, फ्री क्यों किया, तो ये माइंड में चलने लगता है। तो बहुत जब खाली दिमाग रहता है इंसान का, तो बहुत सारा चीज चलने लगता है। तो उसी पे सोशल मीडिया पे भी कई सारे ऐसे जगह पे स्नैक का तस्करी वगैरह भी लोग करते हैं। इस पे FIR भी हुआ है शायद। FIR भी होगा, तो उसी से लोग उसको जोड़ देते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं, कुछ ऐसा होता नहीं। देखिए, सांप को अगर मान लीजिए आप रखेंगे, उसका वेनम एक प्रक्रिया होता है, सांप का विष निकालने का प्रक्रिया। आप वेनम कलेक्शन करते हैं, उसको आप बड़े बड़े मेडिसिन बनाने वाली कंपनी को आप देते हैं, तो उसका आपको एक रेट मिलेगा। लेकिन ये सब आप तब कर पाएंगे जब आपके पास लाइसेंस होगा वेनम कलेक्शन का। उसके लिए बहुत सारा प्रोसीजर है, उसके लिए बहुत सारा क्राइटेरिया है, उसके लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारी तमाम चीजें हैं। ऐसे आप किसी सांप का विष निकाल लिए, उसको रख लिए या फिर उसको बेच दिए, पॉसिबल नहीं है। ये सब बस अफवाह है। अच्छा, यहाँ तक सांपों के बारे में इतना ही इजी होता है तो आज हर इंसान कर पाता। हम लोग जो थोड़ा बहुत कर पाते हैं, लोगों को लगता होगा, अच्छा, हो सकता है एक मिनट, हो सकता है लगता होगा हम लोग वेनम बेचते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का खुद का इनकम है, ठीक है। मेरा भाई जो है इनकम खुद का, उसका इनकम है, मेरे भाई का खुद का इनकम है, तो वो सारी चीजों को, सारी सुविधाओं को पूरा करते हैं। तो ये हो गया। और दूसरा, थोड़ा बहुत हम लोग का यूट्यूब से या सोशल मीडिया से आता है, तो हम लोग अपना शौक थोड़ा बहुत पूरा करते हैं, बाकी फिर समाज के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। ये तो हो गया आपके प्रोफेशन के बारे में। आप जानना चाहते हैं सोशल मीडिया के बारे में, कि लोग अगर सोशल मीडिया में हर दूसरा आदमी को लगता है कि सोशल मीडिया में आएंगे और पैसा कमाएंगे और पैसा छाप के यहाँ से निकल जाएंगे, तो ऐसा क्या कुछ होता है? ये आपका खुद का एक्सपीरियंस है, आप खुद, आपको पता होगा कि आपने क्या किया है। इसके लिए डेडिकेशन चाहिए। दिन रात जो यूट्यूबर होता है ना, दिन रात सोचते रहता है कि कल ऐसा क्या करें। लोगों को लगता है सबसे आसान काम है ये। नहीं, सबसे आसान काम नहीं है। सबसे देखा जाए तो सबसे आसान है, और देखा जाए तो सबसे कठिन है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस वे में ले रहे हैं। आप अगर मन में ठान लीजिएगा कि ये बहुत इजी है, हम कर सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा। लेकिन आप ही अगर मन में सोच रहे हैं नहीं ये बहुत हार्ड है, यही सोच सोच के कर रहे हैं कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सोच कर अगर आप काम करें तो कभी आप काम नहीं कर पाइएगा। अच्छा, इस जैसे सांपों को काटने से बहुत सारा हम आए दिन अखबार में और टीवी में देखते रहते, कहीं ना कहीं वो मौत हो जाती है, तो इस पे सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? आप लोगों को, आप लोग बेहतर इस पे समझ सकते हैं कि सरकार सांप के काटने से मृत्यु अगर हो गया है तो काफी दुखद है। लेकिन इसके लिए विभाग की तरफ से 3 से 4 लाख का प्रावधान है। अगर स्नैक बाइट हो जाता है तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, कभी भी आप पोस्टमार्टम करवाइए और सीधा जो है अप्लाई कीजिए। 3 से 4 लाख का प्रावधान है सरकार से मृत्यु होने के बाद, ठीक है। ये काटने के बाद की प्रक्रिया। लेकिन काटने से पहले
इसका प्रोटेक्शन हेतु मतलब बचाव हेतु आप लोग कर सकते हैं, सांप घरों पे नहीं आए इसके लिए आप घरों की साफ सफाई रख सकते हैं। अगर घर गंदगी है, घर में गंदगी है, कचरा है या कोई एक सामान बहुत जगह स्टोर है, ईंट वगैरह हो गया, तो वहां पे क्या होगा कि चूहा और मेंढक आएगा। जहां चूहा और मेंढक आएगा वहां पे सांप आएगा, उसको रोक नहीं सकता, वो नेचुरली है क्योंकि उसका शिकार ही है वो चूहा मेंढक। तो इसके लिए आप बचाव है तो आप घरों की साफ सफाई रखें, कभी भी सांप नहीं आएगा। अच्छा, झाड़ फूक से सांप कभी उतरता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए कई जगह पे होता है क्या है कि किसी को सांप काट लिया, कोबरा सांप जिसको हम लोग नाग ह्यूमन खरीज बोलता है, वो 80% बार फॉल्स बाइट करता है, यानी काटा लेकिन विष नहीं छोड़ा। लेकिन आप देख लिया कि हमको बहुत खतरनाक सांप काट लिया, अब हम नहीं बचेंगे, तो डर से लक्षण आने लगा, ठीक है, डर से चक्कर आने लगा, डर से जो है आपको बेहोश होने लगे, तो ये तमाम सारी पसीना आने लगा, ठीक है। और मान लीजिए क्या होता है सांप के काटने में, मान लीजिए पैर में काटा है सांप, वहां पे आप रस्सी बांध लिए तो ऑटोमेटिक वहां पे ब्लड संचारण बंद होने के कारण शून्य हो जाएगा, और वहां पे आप चींटी काटिएगा और फिर आप बोलिएगा कि कुछ महसूस नहीं हो रहा। तो महसूस ना होने का कारण है कि आपने वहां पे रस्सी बांध लिया, आपने वहां पे टाइट पट्टी बांध लिया, ब्लड सर्कुलेशन बंद हुआ, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे कुछ महसूस नहीं होगा। आप चींटी काटिए, उसको काट दीजिए, तो ये सारी, तो लोगों को लगने लगता है कि अब जो है विष फैल रहा है, अब हम नहीं बचेंगे, तो उसी दरमियान हार्ट अटैक आ जाता है। या फिर अगर हार्ट अटैक नहीं आया तो आप चले गए झाड़ फूक तंत्र मंत्र के पास, तो वहां पे आपके साथ तंत्र मंत्र किया गया, आपका रस्सी खोला गया, फिर वो नीम के पत्ते से आपको झाड़ेगा, तो और धीरे धीरे जो है आपका मन जो है उसकी ओर डाइवर्ट होते जाए कि नहीं अब ये मेरे साथ तंत्र मंत्र कर रहा है, ये कईयों को बचाया और हमको ही बचा लेगा, आपका माइंड वहीं पे स्थिर हो जाता है और फिर आपको लगने लगता है कि आप बच जाएंगे और आप बच जाते हैं। साइकोलॉजी, लेकिन हाँ साइकोलॉजी इफेक्ट करता है। लेकिन अगर सांप ने विष छोड़ दिया है तो दुनिया कोई भी तंत्र मंत्र आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि सांप जब भी काटता है अपना विष आपके ब्लड में, आपके बॉडी में आ जाता है, ठीक है, और वो पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो कोई बताइए ओझा गुनी उस विष को खींच सकता है? नहीं। आपको नीम के पत्ते से कई सारा वीडियो आप देखेंगे, नीम के पत्ते से ऐसे झाड़ता है, तो क्या नीम का पत्ता ऐसे ऐसे करता है तो क्या विष क्या बाहर आ जाता है? संभव नहीं है। ये सब अंधविश्वास है, ये तभी काम करता है जब किसी बिना विषैले सांप ने काटा हो। उसको वो लगता है साइकोलॉजी हो जाता है। बिल्कुल। तो आप इस प्रकार के जब काम करते हैं, कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ, जैसे आपके एक साथी है अभी कुछ दिन पहले हो गया स्नेक बाइट हो गया, तो आपके पास आपके साथ ये घटना कभी घटा है? मुझे 2 से 3 बार सांप ने काटा है, हालांकि मैं हॉस्पिटल तुरंत पहुंच गया था और मेरा जान बच गया। ये तो हमने लगभग आपका सफर का सफलता के बारे में जाना। तो आप जब शुरुआती कर रहे थे तो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे थे उस समय? आप अपने को कैसे निकाले वहाँ से? क्योंकि जब कोई चीज़ लोग शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ताने, वो समस्याएं, वो लोगों का बातें कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ देती है कि शुरुआत में तो आपको सफलता मिलती नहीं, तो उस वक्त आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखे थे? स्टार्टिंग टाइम में तो बहुत सारे लोग हंसते भी थे कि ये सांप पकड़ता है, सांप खेलवा है, बहुत तरह की चीजें। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यदुवंशी कुल से आते हैं, हम लोग यादव है, तो हम लोग घर पे गाय भैंस है, अब गाय पकड़ना छोड़कर, गाय का पूंछ पकड़ना छोड़कर अब सांप पकड़ने लगे। तो तमाम सारी चीजें, बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग निगाहों से देखे कि ये क्या कर रहा है, कि या तो ये तस्करी कर रहा है या फिर ये कितना, मतलब लोगों को लगता है कि मतलब जैसे लोग सपेरे की दृष्टि से देखने लगते हैं। एक सपेरा और हम लोगों में बहुत अंतर है। सपेरा सांप का दांत को तोड़ता है, उसका वेनम ग्लैंड विष का थैली निकाल देता है, वो प्रदर्शन करके कमाता, अंधविश्वास फैला के, और हम लोग उसके ठीक बिल्कुल उसके विपरीत करते हैं। हम लोग समाज को जागरूक करते हैं, अंधविश्वास जो भी फैली हुई है, जो भी भ्रांतियां फैली हुई है, हम लोग उसको दूर करते हैं और हम लोग सांपों का रेस्क्यू करके हम लोग जंगल में छोड़ देते हैं, ना कि अपने पास कैप्टिविटी में कैद रखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग जब घर में कोई सांप निकलता है तो लोग मार देते हैं, क्या मारना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, क्योंकि देखिए आप जो है सांप के घर पर जा रहे हैं, सांप आपके घर पे नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं वनों की कटाई हो रही है, जंगल नष्ट हो रहा है, तो ऐसे जीव कहाँ जाए? अभी 1-2 महीने पहले देखा होगा कि जंगलों की कटाई दूसरे राज्य में कितनी तेजी से हो रही थी। कई सारे पंछी और जंगली जानवर इंसानी इलाकों में प्रवेश कर रहे थे, तड़प तड़प के मर रहे थे। तो ये सारी चीजें आपने देखा, तो आप उनके घरों पर जा रहे हैं, ठीक है, वो हमारे घर पे नहीं आ रहे हैं। अगर हम लोग पर्यावरण संरक्षण करते हैं, पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं, पेड़ों की कटाई बंद करते हैं, जंगलों को नष्ट करना बंद करते हैं, तो शायद इन सभी चीजों का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, वो चल ठीक। वो कैसा लगता है जब आप पहले शुरुआती दिनों में आपको जानते हैं, एक लड़का जो बाइक से जाता था सांप को रेस्क्यू करना, जो थार से जाता था, कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा होगा सोशल मीडिया से। भगवान का आशीर्वाद है और बड़े भाई का आशीर्वाद है, वो सब कुछ कर रहे हैं और बस चल रहा है।
अच्छा, हमारे एक चैनल का बातें हैं जो युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं कि युवाओं को 3 काम ऐसा जो ज़रूर करना चाहिए अपना लाइफ में, क्या कुछ हो आपके अनुसार से क्या हो कि ज़रूर डेफिनेटली करना ही चाहिए युवाओं को 3 अपने काम लिए? किस हाँ, फील्ड में? अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए। अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए पहला आप जिस काम में रुचि है आप वही काम कीजिए। आप पिताजी बोल रहे हैं आप डॉक्टर बनिए, तो आप पिताजी के लिए डॉक्टर नहीं बनिए। आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं, अपने फादर से शेयर कीजिए कि नहीं पापा हम ये नहीं कर सकते, मेरा इस फील्ड में कोई रुचि नहीं है, हमको ये करना है, और आप उस काम में अपना 100% दीजिए और पिताजी को वो चीज करके दिखाइए जो वो देखना चाहते हैं। ये हो पाला। आखिर आप डॉक्टर बनेंगे तो नाम होगा, लेकिन इसके अलावा आप कुछ ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड में से भी नाम हो सकता है, लेकिन उस काम में आपको 100% देना होगा, चाहे आप जिस काम में हो। ये पहला। जो है वो लोगों को नशा मुक्त रहना चाहिए। अभी का जैसा जनरेशन चल रहा है, मुझे लगता है कि 14-15 साल से ही 16-17 साल से ही लोग नशा करना शुरू कर दिए। हर जगह पे देखिए तरह तरह, ना जाने कितना तरह का नशा आ गया। मैं अपना ही बता दूं कि मेरे ही सर्कल में बहुत सारे लोग नशा करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे भी इस चीज के लिए कहते हैं कि आप भी कीजिए, एक बार करके तो देखिए। लेकिन दोस्तों, लोग आपको अमृत पिलाने, लोग आपको दूध पिलाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको जहर खिलाने के लिए, आपको बिगाड़ने के लिए, आपको बियर पिलाने के लिए जरूर लोग आ जाएंगे। तो इस चीज से आपको दूर रहना है। पॉजिटिव चीज में जो लोग आपको साथ दें, आप उन्हीं के साथ रहिए। जो भी लोग नेगेटिव चीज के लिए आपको मोटिवेट करते हैं, नेगेटिव चीज करने के लिए बोलते हैं, तो आप उससे दूर रहिए। अच्छा, जैसे सोशल मीडिया में जब काम करते कभी कभी जिस अनुसार से सोचते हैं उस अनुसार से रिजल्ट नहीं आ पाता है कि हम कुछ और सोच के जब कोई भी वीडियो बनाता है तो वो सोचता है कि ये वीडियो रिच जाएगा, पर रिच नहीं जा पाता, तो उस पर वो कहीं ना कहीं उसको खराब लगता है। तो उस समय वो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखे? आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। आप कोई बहुत बड़ा या बहुत बढ़िया कैमरा मैटर नहीं करता है, ठीक है, बहुत सारी सुविधाएं मैटर नहीं करती है। आपको वीडियो वायरल होने का रहेगा ना कि आप छोटा कैमरा से भी बनाइएगा, एक मोबाइल 10-8 हज़ार का मोबाइल से भी वीडियो बना लीजिएगा तो वीडियो वायरल हो जाएगा। बशर्ते वीडियो में वो चीज होना चाहिए जो ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल हो या ऑडियंस के लिए अट्रैक्टिव हो। हर एक कंटेंट वायरल हो जाएगा। बस आप कीजिए, शिद्दत से कीजिए और बस करते जाइए। किसी को सांप काटता है तो वो बहुत सारा वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं, वो झाड़ फूक की ओर चले जाते हैं। सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? देखिए, झाड़ फूक कब सफल होता है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं अपने ओर से ये कर सकता हूँ कि जब कभी आपको सांप काट ले तो आप घबराए बिल्कुल भी नहीं। आप अगर पहचान नहीं कर पाते, ज्यादातर लोग नहीं पहचान कर पाते। मान लीजिए सांप काटा, आप खेत वेत में है, ये घास वास में आपको काट कर सांप भाग गया, पता नहीं कर पाए, तो आप उस समय आप मुझे तुरंत सर्पदंश का निशान यानी जिस जगह पे सांप काटा है उसका फोटो खींच करके हमको व्हाट्सएप में भेजे। हम तुरंत उस निशान को देखकर आपको बता देंगे कि आपको किस सांप ने काटा और आगे क्या करना है। क्योंकि ज्यादातर केसेस में लोग क्या करते हैं कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चल पाता है क्या प्राथमिक उपचार हमारे लिए सही है। जैसे लोग गलती यहाँ क्या करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे सांप काटा है, लोग यहाँ पे चीरे का निशान लगाते हैं, चाकू या ब्लेड से काट देते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ऐसा कर देंगे तो डॉक्टर को वास्तविक स्थिति का पता नहीं लग पाएगा कि आपको किस सांप ने काटा है। दूसरा, लोग मुंह से चूस लेते हैं, ठीक है, ये गलती आपको नहीं करना। मान लीजिए इस जगह पे सांप ने काटा है, सांप का विष यहाँ पे बाहर है और आप मुंह से चूस लिए, तो सांप का विष जो होता है उसका संपर्क जैसे ही खून से होगा वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। तो आपके बताइए अभी प्रेजेंट टाइम में आपके मुंह में कहीं भी घाव होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है जीभ में होगा। कुछ भी आप खाते हैं, कई लोग मांस खाते हैं तो उससे थोड़ा बहुत कट जाता है, मसूड़े वगैरह में थोड़ा बहुत स्क्रैचेस रहता है, तो जैसे ही वो ब्लड के संपर्क में आएगा वो अपने प्रभाव दिखाना शुरू हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करना आपको। तीसरा, लोग रस्सी वस्सी बांध लेते हैं, ये नहीं करना। रस्सी के बजाय आपको पट्टी नुमा कपड़ा बांधना, चौड़ा पट्टी ऊपर से लेके नीचे की ओर, नीचे से लेके ऊपर की ओर नहीं बांधना, ऊपर से लेके नीचे की ओर बांधेंगे और हल्का, ठीक है, इससे ब्लड में सर्कुलेशन होता रहे। तो ये सारी चीजें आपको करना। और अगर लोग बेहोश होने लगते हैं, अपना संतुलन खोने लगते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे या मेरी टीम से कांटेक्ट करेंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको जो है जीवित हॉस्पिटल पहुंचाने में हम बिल्कुल मदद करेंगे और आपका ट्रीटमेंट के बाद आपका जान बच अच्छा, ये ठीक आखिरी बार जाते जाते हमारे जो ज़्यादातर जो दर्शक है युवा कहीं ना कहीं एक उम्मीद और आशा के देखते हैं कि मेरा लाइफ कैसे बेहतर किया जा सके। तो एक वही जब वही घूम फिर के आते हैं, जब सरकारी नौकरी की तैयारी करता तो नहीं हो पाता, तो युवा हताश हो जाता है कि अब मेरा क्या होगा, हमने इसके पीछे 4 साल दिया, 10 साल दिया, वो फिर भी नहीं हो पाया। तो कहने आप भी तैयारी कर रहे थे, हम भी तैयारी कर रहे थे, फिर कहीं ना कहीं कुछ नहीं हुआ। तो वो अपने आप को वो कैसे लगे कि अगर सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो फिर भी हम कुछ ना कुछ कर सकते, ये विश्वास कैसे डेवलप करूँ अपने आप में? मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि
100 साल जरूरी नहीं है, 100 साल जीने के लिए एक दिन कुछ ऐसा कर जाइए जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले। निराश नहीं होना है। हाँ, निराश नहीं होना। सरकारी नौकरी अभी जिस तरह से हाल है राज्य का, देश का, देख सकते हैं कि नौकरी, अभी लोग कहते हैं कि भगवान का दर्शन हो जाएगा लेकिन नौकरी का दर्शन नहीं होगा। लोग, आपको भगवान का दर्शन नहीं करना था क्या? हाँ, भगवान का दर्शन आपको नहीं करना था? भगवान का दर्शन ही तो कर रहे हैं, नौकरी का दर्शन नौकरी थोड़ी में ही होगा। बोल रहा था तब भगवान है। नहीं, लोग कहते हैं कि अब भगवान से दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो जाएगा, भगवान से मिलना काफी इजी हो गया, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगा। ऐसा सिचुएशन है। वैकेंसी आता है, आपने एग्जाम दिया, पता चलता है रिजल्ट ही जो है लीक हो गया। अच्छा, ये क्या बोलते, पेपर लीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ हम आपका सोशल मीडिया देखते रहते हैं, आपको नेता बनने का शौक है क्या? बाद में नेता वाला भोकाली कहीं काटते उड़ते रहते हैं, नेता बनना है क्या भविष्य में? ऐसा तो कुछ अभी सोचे नहीं है। अगर कभी ऐसे स्थिति पे, ऐसी जैसे आप जिस प्रोफेशन से आते हैं, आपको समाज सेवा करना पसंद है, तो उसमें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता था। भविष्य में अगर आपको मौका मिला तो क्या उसमें उतरिएगा? विचार करेंगे, अगर लोग मुझे मौका दिए, हम कुछ नहीं कर सकते, लोग हमें मौका दिए, भगवान मुझे उस जगह पे पहुंचा दिए, तो शायद कभी सोचेंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी मेरे ट्रस्ट को मुझे आगे बढ़ाना, मुझे लोगों के लिए काम करना है। चलिए, क्योंकि नेता भी ये काम नहीं करते हैं। अगर सड़क पे कोई बैल पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट पड़ा हुआ है, तो उसको ना कोई नेता आएंगे ना कुछ कोई आएंगे। जो भी समाज से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जो भी जिनके मन में समाज के प्रति थोड़ा सा संवेदना होगा, तो वो लोग वहां पहुंचेंगे, रेस्क्यू करेंगे। आज भी हमारे क्षेत्र में बहुत सारे समाज सेवी है जो अपने कार्य के प्रति समर्पित है। जहां कहीं भी ऐसे जीवों का दुर्घटना हो जाता है, वो लोग पहुंचते हैं, हमें भी सपोर्ट करते हैं। कहीं हम रहते हैं तो हम भी पहुंचते हैं। चलिए ठीक है।